2014 में जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, भारत लोकतांत्रिक आदर्शों के मापदंड में काफी नीचे गिरा है। यह कहना है CNN के भारतीय अमरीकी पत्रकार फरीद ज़कारिया का, सबसे सम्मानित पत्रकारों में से एक, जिन्हें खुद पीएम बनने के बाद मोदी ने वन-ऑन-वन इंटरव्यू दिया था। लेकिन हम ज़कारिया के नजरिए को वजन क्यों दें? दुनिया के विभिन्न देशों में डेमोक्रेसी के लेवल पर नजर रखने वाली संस्था फ्रीडम हाउस ने भारत में नागरिकों की स्वतंत्रता में लगातार गिरावट को देखते हुए हमें अब आजाद से थोड़ा कम आजाद की रेटिंग दी है। इंडिया की आजादी का स्कोर 2018 में था 77, 2019 में 75, 2020 में 71 और अब यह स्कोर है सिर्फ 67। ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण थी कि अमेरिका के विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकन ने इसके जारी होने के दिन ही इसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन हमें अपनी डेमोक्रेसी को लेकर किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश संसद के अंदर ब्रिटिश सांसदों ने किसान विरोध पर रिपोर्ट करने के लिए पत्रकारों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी आदि कहने के लिए भारत की आलोचना की। जनवरी में 100 ब्रिटिश सांसदों ने अपने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से कहा कि वो पीएम मोदी के साथ किसानों के प्रदर्शन पर चर्चा करें। पर हम क्यों सुने? ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। 18 साल की क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने एक किसान समर्थक टूल किट शेयर किया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने नफरत और देशद्रोह को बढ़ावा देने का दावा किया था। लेकिन स्वीडन की यह लड़की क्या जानती है? आश्चर्य नहीं कि उसके पुतले दिल्ली की सड़कों पर जलाए गए। जब पॉप सिंगर रिहाना ने ट्वीट किया कि कोई किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं कर रहा, तो कंगना रनौत ने उन्हें मूर्ख कहा और किसानों को आतंकवादी। स्वाभाविक है, भारतीय होने के नाते कंगना रिहाना से ज्यादा जानती होगी। और फिर मीना, पूरा नाम मीनाक्षी हैरिस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी, वो कई मुद्दों पर ट्वीट कर चुकी है। किसान आंदोलन के समर्थन में, भारत में बढ़ते कट्टर राष्ट्रवाद के बारे में, दलित कार्यकर्ता नवदीप कौर को हिरासत में लेने के बारे में भी। अब क्या कमला हैरिस ने अपनी भतीजी को यह सब बंद करने को कहा है? नहीं। इसका मतलब क्या यह हो सकता है कि कमला मीना की बातों से सहमत है? हो सकता है। क्या इसमें भारत के लिए कोई संदेश है? जी हां, ये जो इंडिया है ना, हमें दुनिया देख रही है। द वर्ल्ड इज वॉचिंग। और अगर हम इस बात को नजरअंदाज करें, दिखाएं कि यह आलोचना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, तो यह हमारी गलती होगी। 2015 में बाराक ओबामा, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद टाइम मैगजीन में मोदी की तारीफ की थी कि मोदी समझते हैं कि भारत की अनोखी विविधता ही उसकी ताकत है, जिसकी उन्हें रक्षा करनी है। लेकिन 2020 में टाइम मैगजीन के संपादक ने अपनी राय को संशोधित किया और लिखा, मोदी की बीजेपी ने बहुलवाद को खारिज कर दिया है, विशेष रूप से भारत के मुसलमानों को निशाना बनाकर। और यह भी लिखा कि मोदी सरकार ने सभी विरोध की आवाजों को दबा दिया है। क्या हम सही में टाइम मैगजीन से भी यह कह सकते हैं, चुप करो यार, तुम भारत को नहीं जानते? लेकिन ठीक है, चलिए देखते हैं कि भारत में ही क्या हो रहा है। जून और जुलाई 2020 में एक महामारी के बीच जो हजारों की जानें ले रही थी, सख्त आर्थिक मंदी के बीच, लद्दाख में युद्ध की स्थिति के बीच, तब वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की एक ग्रुप ने एक रिपोर्ट तैयार की, एक टूल किट, कि मीडिया में सरकार के बारे में कहा लिखा जो जा रहा है, उसे कैसे नियंत्रित, कैसे कंट्रोल किया जाए। सरकार की सोच से अलग विचार रखने वाले लेखकों और पत्रकारों पर नजर रखने के और उन्हें टारगेट करने के सुझाव दिए गए। सरकार के खिलाफ लिखने वाले लोगों को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, उस रणनीति पर जोर दिया गया। क्या ये एक योजना नहीं, एक टूल किट नहीं, सरकार की सभी आलोचनाओं को खत्म करने के लिए? और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं,
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के सबसे सम्मानित पत्रकार शामिल हैं, वो ये पूछ रहे हैं, ऐसी मीटिंग, ऐसी रिपोर्ट, ऐसी योजना की जरूरत क्या थी, खासकर ऐसे समय पर जब भारत में प्रेस की आजादी और लोकतंत्र की दरें पहले से ही गिर रही हैं। एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि यह रिपोर्ट प्रेस द्वारा किसी भी आलोचना और जांच के खिलाफ सरकार के बढ़ते उग्र रवैये को दिखाता है। और ध्यान रहे, ये लोग फॉरेनर्स नहीं हैं, विदेशी पत्रकार नहीं हैं, ना किसी दूसरे देश के सांसद या पॉप सिंगर्स। चलिए, जब बात हो रही है टूल किट्स की, तो आइए याद करते हैं कि जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने टूल किट मामले में दिशा रवि को जमानत देते समय क्या कहा। उन्होंने कहा, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के विवेक का रखवाला उसका आम नागरिक होता है। किसी नागरिक पर देशद्रोह का आरोप लगाना, उन्हें सिर्फ इसलिए जेल में डालना क्योंकि वो राज्य की नीतियों से असहमत हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या एक टूल किट को संपादित करना अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में असहमति से किसी भी शासन की निष्पक्षता ज्यादा पक्की होती है। एक जागरूक नागरिकता एक उदासीन या सहमी नागरिकता से बेहतर है, क्योंकि वही एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। ये जो इंडिया है ना, यहां पर हम कुछ भी नहीं अगर हम आजाद नहीं। और आजाद का मतलब होता है फ्री, पार्टली फ्री नहीं।